वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्मॉल वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी जहां मैं मेरा डेली वेयर्स, ऑफिस वेयर्स एंड पार्टी वेयर्स सब रखती हूं। क्या आपका भी वार्डरोब स्मॉल है जहां डिफरेंट क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग है? यहाँ मैं बिफोर ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही शेयर करूंगी, साथ में कुछ टिप्स भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरा छोटा सा वार्डरोब। यहाँ मेरा डेली वेयर्स, ऑफिस वेयर्स और इंडियन पार्टी ड्रेसेस रहता है, साथ में कुछ साड़ीज़ भी है। ऊपर रैक में विंटर वेयर्स रखा है, तो इस रैक को मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। नाउ यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस वार्डरोब। बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी चीज़ प्रॉपर प्लेस में नहीं है। मेरा ज़्यादातर साड़ीज़ और वेस्टर्न ड्रेसेस यहाँ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रेसेस मैं यूज़ करती हूँ वो सारे ड्रेसेस यही रखा है। और इतने टाइप की ड्रेसेस हैं यहाँ, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहने से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं मेरा डेली वेयर्स है, कहीं पार्टी वेयर्स, कहीं लोअर्स, कुछ भी सही तरीक़ा से नहीं रखा है। क्योंकि यहाँ स्पेस काफ़ी कम है, इसलिए इस लिमिटेड स्पेस में सारे टाइप्स की ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करके रखना चैलेंजिंग जॉब तो था ही, साथ में ये डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग का ज़रूरत है। साइड में दो और रैक्स हैं। यहाँ 3 कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर मेरा ज़्यादातर पार्टी ड्रेसेस रखा हुआ है। कोविड के चलते गेट टुगेदर काफ़ी कम हो गया था, तो इसलिए मैं पार्टी ड्रेसेस को पैकिंग बॉक्स के अंदर ही रख दी थी ताकि गंदा ना हो जाए। अभी क्योंकि धीरे धीरे मिलना जुलना स्टार्ट हो गया है, तो ये सारे ड्रेसेस का मुझे ज़रूरत हो रहा है, लेकिन कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर में से ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो ड्रेसेस नीचे तरफ है वो तो दिखाई भी नहीं देता है, कुछ गर्म कपड़ा भी रखा है। कुल मिला के ये पोर्शन भी काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, और मुझे ये पैकिंग बॉक्सेस को भी हटाना है क्योंकि ये एकदम अच्छा नहीं दिखता है। मैं सबसे पहले कुछ लेबल्स तैयार कर ली हूँ। ये सारे लेबल के ऊपर मैं डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रेसेस का नाम लिखती हूँ, ताकि मेरे लिए ये सब कपड़ा सेग्रीगेट करना इजी हो जाए, और इस तरह से सेग्रीगेट करने से ऑर्गेनाइज करना भी इजी हो जाएगा। मैं डेली वेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड की हूँ: कुर्तीज़, लोअर्स एंड डेली वेयर्स सेट। सेट मतलब इसमें कुर्तीज़ के साथ मैचिंग सलवार्स भी है। कुछ कुर्तीज़ और लोअर्स को मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। मेरा डेली वेयर्स मोस्टली कॉटन का है। कॉटन का कपड़ा डेली यूज़ के लिए बेस्ट होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। पार्टी वेयर्स को मैं कलर के साथ मेंशन की हूँ। अभी मैं सारे लेबल्स को मेरे बेड के ऊपर एक एक करके रखती हूँ, और लेबल के हिसाब से अभी सारे ड्रेसेस को मैं रखूँगी। इस तरह से रखने से मेरे लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। 2 कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं वो सारे ड्रेसेस रखूँगी जो मैं आइदर डोनेट करने वाली हूँ या डिस्कार्ड करने वाली हूँ। मैं अपना वार्डरोब को पूरा एम्प्टी करती हूँ। किसी भी प्लेस को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसको पूरा खाली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कौन सी चीज़ डिस्कार्ड करना है, कौन से सामान को डोनेट करना है, और कोई ऐसा सामान है जिसको यहाँ रखने का प्रॉपर प्लेस नहीं है, लेकिन हम लोग हड़बड़ी में रख देते हैं, वो सब भी इजीली दिख जाता है। साथ में जिस प्लेस को ऑर्गेनाइज करना है उसका साइज़ का भी मोटा मोटी अंदाज मिल जाता है, और उस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हैं। एम्प्टी रहने से क्लीनिंग भी अच्छा से हो जाता है।
मैं बेड के ऊपर लेबल के हिसाब से अपना ड्रेसेस को रखी हूँ। लेबल की वजह से सेग्रीगेट करना बहुत आसान हो गया है। फर्स्ट कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर मैं कुछ ऐसा कुर्तीज़ और लोअर्स रखी हूँ जो मुझे डोनेट करना है। ये सारी कुर्तीज़ आइदर साइज़ में स्मॉल हो गया है या तो मुझे और पहनने का मन नहीं करता है, तो इसलिए इन सबको डोनेट करना बेस्ट रहता है। मेरे वार्डरोब में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा और जिनको ज़रूरत है वो इसको यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा कपड़ा है जो मुझे डिस्कार्ड करना है। Now I will share with you how I have organized the wardrobe. ऑर्गेनाइजेशन से पहले ऐसा लग रहा था जैसे इतने सारे ड्रेसेस इतना लिमिटेड स्पेस में मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के बाद देख रही हूँ आराम से सारा कपड़ा एडजस्ट हो गया है और भी स्पेस बचा है कुछ न्यू ड्रेस के लिए। वैसे मुझे थोड़ा खाली खाली ही पसंद है, कपड़ा भी ब्रीथ कर सकता है। साइड का दोनों रैक भी अच्छा से ऑर्गेनाइज हो चुका है। इतने कम स्पेस में भी मेरे सारे ड्रेसेस आराम से विजिबल हैं। आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन तो मैं जितना हो सके बजट फ्रेंडली रखने की कोशिश की हूँ। कोई भी न्यू ऑर्गेनाइज़र मैं खरीदी नहीं हूँ, जो भी यूज़ की हूँ वो ऑलरेडी घर में ही था। आपके पास इतना ऑर्गेनाइज़र भी नहीं है तो आपको बस कुछ हैंगर्स और साड़ी रखने के लिए जो पैकेट्स मिलता है वो ही बस ख़रीदना पड़ेगा। तो मेरा थर्ड टिप यही है कि जहाँ जितना पॉसिबल है घर में यूज़ होने वाला पुराना सामान जिसको आप डिस्कार्ड करने के बारे में सोच रहे हो उसको डिस्कार्ड ना करके रीयूज़ कीजिए। मैं हैंगर्स में वही सारे ड्रेसेस को हैंग की हूँ जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, जैसे मेरे डेली वेयर्स, ऑफिस वेयर्स एक्सेट्रा। ये सारे ड्रेसेस हैंग करके रखने से इजीली विजिबल एंड एक्सेसिबल दोनों हो जाता है। एकदम शुरू में 2 हैंगर्स में मैं अपना नाइट वेयर्स को हैंग करके रखी हूँ। उसके बाद डेली पहनने वाला 2 सेट्स रख दी हूँ, मतलब कुर्तीज़ एंड सलवार्स एक साथ, और एक सेट के लिए एक हैंगर खाली है। मेरे पास इस तरह का सेट्स कम ही है, मैं ज़्यादातर मिक्स एंड मैच करके पहनना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में मैं कुछ सिंगल कुर्तीज़ रखती हूँ जो मेरे डेली वेयर्स में है। मैं एक हैंगर में दो सेम कलर की कुर्तीज़ को हैंग करके रखी हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्तीज़ मैं हैंग करके रख पाऊँ। थोड़ा बहुत मैं कलर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की हूँ, ऑल्दो मैं डेली पहनने वाले कुर्तीज़ का कलर लेके बहुत चूज़ी नहीं हूँ। उसके बाद मेरा कुछ डेली पहनने वाला लोअर्स रखा है। यहाँ भी एक हैंगर में 2 लोअर्स हैंग करके रखी हूँ। मैं डेली वेयर्स एंड ऑफिस वेयर्स मोस्टली कॉटन का ही पहनना पसंद करती हूँ। कॉटन हर सीजन के लिए कंफर्टेबल होता है। लोअर्स के बाद मेरा ऑफिस वेयर्स रखा है। मेरा काम क्योंकि होम बेस्ड है तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे ऑफिस वेयर्स नहीं है, बस कुछ कुर्तीज़ ही है। मैं वीडियो शूट करते समय पहन लेती हूँ। लोअर्स सेम ही रहता है। यहाँ भी मैं एक हैंगर में 2 कुर्तीज़ को हैंग करके रखी हूँ, तो इस तरह से हैंग करके रखने से कम स्पेस में भी ज़्यादा ड्रेसेस आ गया है। मेरा डेली वेयर्स एंड ऑफिस वेयर्स को हैंग करने के लिए इस तरह का ब्लू कलर का हैंगर मैं यूज़ की हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में मेरा कुछ अच्छा लोअर्स रखा है। मैं ये सारे लोअर्स के लिए अलग कलर की हैंगर यूज़ की हूँ ताकि मेरे लिए ढूंढना आसान हो जाए। यहाँ भी मैं एक हैंगर में 2 लोअर्स रख दी हूँ। लोअर्स में सलवार्स, पैंट्स एंड प्लाजोज सब है और एक साथ मिला के ही मैं रखी हूँ। इसके अलावा यहाँ रैक के ऊपर भी 1-2 रखा है। तो इस तरह से मैं मेरे डेली वेयर्स, ऑफिस वेयर्स एंड लोअर्स को ऑर्गेनाइज करके रख दी हूँ। मैं सारे ड्रेसेस को ऐसे हैंग की हूँ ताकि मुझे नीचे काफ़ी स्पेस मिल गया है बाकी सारे आउटफिट्स को रखने के लिए।
नीचे मैं मोस्टली पार्टी ड्रेसेस रखी हूँ। पहले मैं बैक साइड का ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी। लेफ्ट साइड में मैं 2-3 साड़ीज़ रखती हूँ। मेरा ज़्यादातर साड़ीज़ मेरे साड़ी क्लोसेट में ही रहता है। अगर पहले से ही मुझे पार्टी का डेट्स पता चल जाता है तो मैं साड़ी चूज़ करके यही रख देती हूँ, ताकि उस दिन मेरे लिए रेडी होना ईजी हो जाए। इस ऑर्गेनाइज़र में मैं सारे इनर्स को रखती हूँ। ये मैं अमेज़न से बहुत पहले ख़रीदी थी। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं शेयर कर दूँगी। वैसे लोकल मार्केट में भी इस तरह का बास्केट इजीली मिल जाता है। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, यू कैन यूज़ कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो डिफरेंट सामान खरीदते समय मिल जाता है। यहाँ कुछ मास्क भी रखा है। राइट साइड में इस ट्रे में मैं कुछ ज्वेलरी एटसेट्रा रखती हूँ। अभी मैं इस ट्रे में क्या क्या सामान रखी हूँ वो डिटेल में शेयर करूँगी। यहाँ कुछ क्रीम का फ्री सैंपल रखा है और इस ब्यूटीफुल ग्लास जार में मैं मेरा कुछ पर्ल ज्वेलरी रखती हूँ, जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ, चाहे वीडियो शूट करते समय हो या कोई गेट टुगेदर। इसके ऊपर लीड रहने से पर्ल्स भी प्रोटेक्टेड रहता है। और ये बॉक्स मैं अमेज़न से ली थी। इस बॉक्स के अंदर अगेन कुछ ज्वेलरी रख दी हूँ, जो मोस्टली मैं साड़ी के साथ पहनती हूँ। मेरा ज़्यादातर ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर में रखा है, लेकिन कभी कभी हड़बड़ी रहने से यहीं से मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ एक फेस पाउडर भी रख दी हूँ, साथ में नेल कटर, नेल फाइलर, आईब्रो पेंसिल, ये सब भी है जिसका ज़रूरत फ्रीक्वेंटली होता है, तो यहाँ रहने से मुझे इजीली मिल जाता है। यहाँ मैं एक लिपस्टिक भी रख दी हूँ। मुझे इसका कलर बहुत पसंद है, ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ मैच हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ रखी हूँ। एक नेल रिमूवर और मेरा सबसे पसंदीदा नेल पॉलिश भी यहाँ रखा है। कुल मिला के इस ट्रे में वो सब चीज़ रखी हूँ जो मुझे जल्दी रेडी होने में हेल्प करता है। ये ट्रे मैं अमेज़न से खरीदी हूँ। आप किसी भी ओल्ड ट्रे को भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पीछे की पोर्शन को ऑर्गेनाइज की हूँ। मैं मेरे पार्टी ड्रेसेस को सामने ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ, जितना हो सके कलर के हिसाब से। एकदम लेफ्ट साइड में मैं मोस्टली वाइट, ऑफ वाइट एंड येलो कुर्तीज रखती हूँ। मिडिल में ग्रे, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर का कुर्तीज रखा है। और राइट साइड में रेड, पिंक और ऑरेंज कुर्तीज़ रखा है। मेरे पास बहुत सारा कुर्तीज़ तो नहीं है, तो इसलिए इस तरह से सारे कुर्तीज़ जो है यहाँ पे आ गया है। यहाँ दोनों रैक की सबसे ऊपर वाला रैक में मैं मेरे सारे लॉन्ग ड्रेसेस को रख दी हूँ। यहाँ मैं कलर के हिसाब से नहीं रखी हूँ। रैक में काफ़ी वर्टिकल स्पेस अवेलेबल है, इसलिए मेरे सारे लॉन्ग ड्रेसेस यहाँ आराम से ऑर्गेनाइज हो गया है और सब विजिबल भी है। यहाँ दो लोअर्स हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस छोटा सा बैग में मैं कुछ चेंजेस रख दी हूँ, जो छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए काम आता है। पीछे तरफ दो जैकेट रख दी हूँ। नीचे वाला ग्रीन कलर का जैकेट मैं मेरा एक बनारसी साड़ी से बनाई थी। इस डब्बा के अंदर मैं नैप्थेलिन रख दी हूँ। नीचे की रैक में अगेन कुछ पार्टी वेयर्स है जो काफ़ी हेवी है। ये सब ड्रेसेस मैं रेयरली पहनती हूँ, इसलिए पैकेट्स के अंदर रख दी हूँ ताकि ये सब डस्ट फ्री रहे। आप भी इसी तरह के हेवी ड्रेसेस को इस तरह के पैकेट्स के अंदर रख सकते हैं। ये सारे पैकेट्स अमेज़न के साथ साथ लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है। पीछे कुछ शॉल्स रखा है। ये सब शॉल काफ़ी हल्का है, कम ठंड के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी तक ठंड थोड़ा थोड़ा है, इसलिए ये सब शॉल यहाँ रखा है।
जब ठंड कम हो जाएगा तब मैं इसको विंटर वेयर्स में रख दूंगी। यहाँ एक दो स्वेटर्स भी रखा है जो मुझे जल्दी से यहाँ से हटाना है। ये सब सारे स्वेटर्स हटाने से यहाँ और ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। पीछे मैं 2-3 ऐसा कुर्तीज़ रखी हूँ जो समर के लिए एकदम परफेक्ट है। काफ़ी पुराना है लेकिन मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये सारे कुर्तीज़ को मैं जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तब पहनना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी स्मॉल वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and please to consider to subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon so that you can get notifications whenever I upload a new video. फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।